तो हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ के अध्याय नंबर 8 का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा गया आप ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। यदि tan ए बराबर 1/करड़ी में 3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए इन्हीं का हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको त्रिभुज एबीसी में क्या बोला गया है, कोण भी समकोण है और tan ए का मान क्या दिया गया है, 1/करड़ी में 3। ठीक है, तो आपको इन दोनों का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक, एक त्रिभुज बना लेंगे एबीसी, और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। तो समकोण की जगह क्या लिखेंगे, बी, क्योंकि कोण भी क्या है, समकोण है, तो बी की जगह 90 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या लिखेंगे, बाकी जगह क्या होगा, ए और सी होगा, क्योंकि त्रिभुज एबीसी में बी को समकोण लिखना है, मतलब बी समकोण है। बी समकोण, इसका मतलब बी को यहीं पर आना पड़ेगा 90 डिग्री के पास में। ठीक है, और ए और सी को आपस में चेंज कर सकते हैं। आप ए को यहाँ रख सकते हैं, सी को यहाँ, या यहाँ पर ए, यहाँ पर सी को रखिए, आपकी इच्छा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कोण ए है। ठीक है, और यहाँ लिखा गया है कि tan ए बराबर 1/करड़ी में 3। तो tan ए बराबर 1/करड़ी में 3 है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसका मतलब tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो ऊपर लंब का मान दिया गया है 1, और बटे क्या होता है, आधार। आधार का मान कितना है, करड़ी में 3। अब आप पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके आप कर्ण का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है, करड़ी में 3 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, और करड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया 4। देखिए स्टूडेंट, कर्ण बराबर हो जाएगा आपका करड़ी में 4, और करड़ी में 4 का मान होता है 2। तो कर्ण का मान मिल गया 2। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए, पहले और दूसरे वाले में जो ज्ञात करना हमको, उसमें किस किस चीज की आवश्यकता पड़ रही है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको साइन ए की आवश्यकता पड़ेगी, और कास ए की, और साइन सी की, और कास सी की आवश्यकता पड़ेगी। दोनों वही चाहिए हमको, साइन है साइन सी, कास ए कास सी। ठीक है, तो आप पहले इन सब का मान निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आप ए को कोण मानते हैं, यदि आप ए को कोण मानेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा को आपको लंब मानना पड़ेगा, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण मानना पड़ेगा, और जो तीसरी भुजा बच रही उसको आपको आधार मानना पड़ेगा। तो कोण ए के लिए आपको क्या क्या चाहिए, देखिए साइन ए चाहिए, कास ए चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, साइन ए और कास ए। तो आप पहले साइन ए का मान निकाल लीजिए। तो साइन, कोण ए के लिए लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार हो गया। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, 1, लंब बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है, 2। तो साइन ए का मान मिल गया। अब देखिए कास ए का मान भी आप निकाल लीजिए। तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, करड़ी में 3, तो आधार बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है, 2। तो साइन ए कास ए का मान मिल गया। और क्या चाहिए आपको, देखिए साइन सी और कास सी का मान चाहिए। यदि आप कोण सी मानेंगे, सी को कोण मानेंगे, तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तब आपको इसको लंब मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर सी को कोण मानेंगे तो कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। कोण सी के लिए लंब कौन हो जाएगा, यह करड़ी में 3, और यह बन जाएगा आपका आधार। ठीक है, जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा को ही लंब मानते हैं, और 90 डिग्री के सामने भुजा को कर्ण, जो तीसरा बच गया उसे आधार मानेंगे। ठीक है, चलिए तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए साइन सी चाहिए और कास सी चाहिए। तो साइन सी, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। उसी बेस पर साइन सी का मान कितना आएगा, देखिए साइन सी बराबर, तो इसके लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है, करड़ी में 3 बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब करड़ी में 3/2। फिर क्या चाहिए आपको, आपको कास सी भी चाहिए। तो यह लिखेंगे कास सी, और आप जानते हैं कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान 1 है, बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है, 2 है। ठीक है, सी के लिए आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो आपको वह मान मिल गया जो इसमें उपयोग होने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टूडेंट। अब इसमें मान रखेंगे, साइन ए का मान कितना है, 1/2, गुणे कास सी का मान कितना है, 1/2, फिर प्लस कास ए का मान कितना है, करड़ी में 3/2,
गुड़े साइन सी का मान कितना है, साइन सी का मान है करड़ी में 3/2। इसको सॉल्व कीजिए, 1 गुड़े 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 गुड़े 2 करेंगे तो 4 मिलेगा, प्लस करड़ी में 3 गुड़े करड़ी में 3 करेंगे तो 3 और 2 गुड़े 2 करेंगे तो 4 मिलेगा। तो हर समान है, अंश उसी तरह जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 3 1 4/4, एक कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, इसका मान कितना मिल गया 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो काश ए का आप मान रखिए, काश ए का मान कितना है, करड़ी में 3/2 गुड़े काश सी का मान रखिए 1/2 माइनस साइन ए का मान रखिए 1/2 गुड़े साइन सी का मान रखिए, साइन सी का मान आपका कितना है, करड़ी में 3/2। ठीक है, तो इसका जब गुणा करेंगे करड़ी में 3 गुड़े 1 तो करड़ी में 3 आएगा और 2 दूनी 4 माइनस 1 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो करड़ी में 3 आएगा बटे 2 दूनी 4। अब देखिए प्लस में माइनस में कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।